हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम लोग बात करेंगे यूज नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना होगा क्योंकि इस टॉपिक से आपको नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यूज नंबर 3 को क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में देखेंगे और इस पर एक दो न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपसे जितना हो सके इस टॉपिक पे आप क्या करेंगे, हर एक किताब को उठाएंगे और इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं यूज नंबर 3 हमें क्या कहता है। यूज नंबर 3 कहता है टू राइट ए फॉर्मूला। फॉर्मूला को लिखिए जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन व्हिच अ गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। कोई फैक्टर है जिस पर मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है, वो डिपेंड है, तो फॉर्मूला हमें कहता है लिखिए। जैसे हम लोग मान लिए हैं कि फोर्स डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन पे। क्या डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स का हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे कि फोर्स डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m के पावर x एंड एक्सेलरेशन पे फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर y। ठीक है, m मास है, a एक्सेलरेशन है। ये डायरेक्टली का चिन्ह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लगेगा, एक कांस्टेंट लगाए क्या हो जाएगा, m के पावर x a के पावर y। ठीक है, ये हो जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t के पावर -2 और यहाँ देखिए कांस्टेंट, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। क्या बचा, मास। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये पावर x, और ये a का डायमेंशन क्या है, होगा a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, l t के पावर -2 होता है। इस पर क्या है, पावर y है, y दे दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, m l t के पावर -2 m के पावर x और l के पावर y लिख सकते हैं और t के पावर -2y लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर क्या है, x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए l के पावर 1 है, y के पावर क्या है, l के पावर y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए t के पावर कितना है, -2y, यहाँ t के पावर क्या है, -2 है, तो -2y इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। f बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, f बराबर k m के पावर x, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, और a के पावर y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो a के पावर y 1 हो जाएगा। ये हमें फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स। एक पार्टिकल की एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिपेंड्स करता है किस पे, मास पे, एम्पलीट्यूड पे और एंगुलर वेलोसिटी पे। तो क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, यहाँ देखो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे, तो m के पावर x, एंड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, तो a के पावर y, एंड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे, ओमेगा के पावर z। अब ये डायरेक्टली का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, e इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट, m के पावर x, a के पावर y एंड ओमेगा के पावर z हो जाएगा, ओमेगा के पावर z। अब देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m l के पावर 2 t के पावर -2। k कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, नहीं होता है कांस्टेंट का डायमेंशन, तो m क्या है हमारा, मास है, तो m के पावर x, a हमारा एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड किससे मेजर होता है, लेंथ से, तो l के पावर y, एंड ओमेगा का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, ओमेगा का डायमेंशन तो v बराबर होता है ओमेगा r, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r, v हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन l t के पावर -1, r हमारा लेंथ होता है, क्या हो जाएगा,
टी के पावर -1 बताएगा ना, टी के पावर -1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी के पावर -z, ठीक है, टी के पावर -z। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वेशन को, पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। अब पावर को इक्वेट करोगे तो देखो m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर x है, तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 1, ठीक है। देखो m के पावर 1, m के पावर x, तो x बराबर 1, l के पावर 2, l के पावर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, हमें 2 हो जाएगा, ठीक है। और t के पावर -z और t के पावर -2, t के पावर -z और t के पावर -2, तो कितना है यहाँ पे, -z इक्वल टू क्या लिखोगे, -z इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पावर को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, ये वैल्यू में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट m के पावर x, m के पावर x क्या है हमारा, m के पावर x, तो m के पावर 1 है, ठीक है। a के पावर y का वैल्यू कितना है 2, तो a के पावर 2 पुट कर दिए। एंड ओमेगा के पावर z का वैल्यू कितना है 2 है, तो ओमेगा के पावर 2 पुट कर दिए। ये हमें फॉर्मूला एनर्जी का निकल गया सिंपल हार्मोनिक मोशंस में। ऐसे आप बहुत सारा न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन को उठाइएगा, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन को, और क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।